A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Being Taught. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of July. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is The Power of Scrutiny. देखो, power का मतलब हो गया शक्ति, scrutiny का मतलब हो गया जांच पड़ताल, close observation, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब फैसला हो गया, दिल्ली असेंबली जो दिल्ली की विधानसभा है, कमेटी है, उसके फेवर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट लिया है ऑन पीस। पीस मतलब शांति, एंड हार्मनी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य। तो फिलहाल लास्ट वीक की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली असेंबली के फेवर में एक फैसला लिया। उसमें क्या था कि जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, तो उन प्लेटफॉर्म से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उनसे सवाल पूछ सकती है। पहले इस बात का एक डिस्प्यूट चलता था कि जितनी भी ये जो सोशल वेबसाइट है, उसका जो क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार क्षेत्र है वो जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ साफ क्लियर कर दिया, साफ साफ जाहिर कर दिया कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो भी इन सोशल प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह का सवाल पूछ सकती है। ये भी उनका भी अधिकार बनता है। तो इसी बात को इस एडिटोरियल में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, कि क्या वर्डिक्ट था, किस तरह का डिस्प्यूट था, तो उस चीज को हम अभी देखने वाले हैं। एसई यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक अ ब्लो। देखो, स्ट्रक अ ब्लो का मतलब होता है किसी चीज को झटका देना। स्ट्रक अ ब्लो फॉर, ब्लो फॉर का मतलब हो गया यहाँ पे स्ट्रक अ ब्लो फॉर। अगर ब्लो फॉर है तो इसका मतलब फेवर में, साथ में, और अगेंस्ट होता तो प्रतिकूल हो जाता। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक झटका दिया है फॉर इंक्विजिटोरियल। इंक्विजिटोरियल का मतलब होता है इंक्वायरी, द कैपेसिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मतलब जो सवाल पूछने की जो पावर है ऑफ लेजिस्लेचर्स। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? जो कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं, विधायक होते हैं, जिसको हम असेंबली बोल सकते हैं, विधानसभा बोल सकते हैं, लोकसभा या पार्लियामेंट से रिलेट करते हैं। जो एक लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर एक कमेटी होती है जो क्या करती है, कानून का मतलब कानून को बनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, अभी जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो असेंबली, जो कमेटी है, उनको इस बात की पावर है कि वो सवाल पूछ सकते हैं अगेंस्ट सोशल मीडिया कंपनीज। जितने भी ये बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उनसे वो सवाल पूछ सकते हैं। पहले ये बात कंसीडर की जाती थी कि ये जो अधिकार क्षेत्र है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जितनी भी असेंबलीज हैं, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है, जितनी भी असेंबलीज कमेटी है, वो भी इन सोशल प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर, इंक्विजिटोरियल पावर जो है, क्वेश्चन पूछने का जो एक पावर है, वो भी इन कमेटीज को, लेजिस्लेचर जो कानून बनाने वाली जो सभा है, कमेटी है, असेंबली है, उसको भी क्या दे दिया, ये अधिकार दिया है। राइट, बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का, देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, वर्डिक्ट, उसका जो फैसला है लास्ट वीक, पिछले हफ्ते उसने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अपहोल्डिंग, अपहोल्ड का मतलब मेंटेन करना, कायम रखना, द अथॉरिटी ऑफ द कमेटी, जो कमेटी है, जो भी कमेटी है, लेजिस्लेटिव जो कमेटी है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसका जो पावर है, ऑफ द दिल्ली असेंबली, दिल्ली असेंबली की बात की जाए, टू समन, यानी उसने इस बात को एडवोकेट किया है, क्योंकि इसने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एडवोकेट किया, इस बात को कायम रखा है कि दिल्ली असेंबली ने सम्मन का मतलब बुलावा देना, बुलावा देकर किसी को बुलाना, अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ फेसबुक। तो दिल्ली असेंबली थी, दिल्ली असेंबली ने जो जाइंट सोशल प्लेटफॉर्म है फेसबुक, उसके एक ऑफिशियल को बुलाया था। किसके लिए? जो दिल्ली असेंबली थी, उससे दिल्ली असेंबली ने जो फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल थे, उससे कुछ सवाल पूछने थे। और इस बात का समर्थन किसने किया? सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ये जो दिल्ली असेंबली ने फेसबुक के सीनियर ऑफिशियल को बुलाया है, तो ये ठीक है, ये उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। ये दिल्ली असेंबली ने अपने अधिकार क्षेत्र से कोई भी ज्यादा बाहर की बात नहीं की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्या बोला है, इस बात को एडवोकेट किया, इस बात का समर्थन किया है। क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि आईटी एक्ट के तहत ये जो अधिकार क्षेत्र है वो किसके अंदर आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो इस तरीके से जो दिल्ली असेंबली है, उसने
सीनियर ऑफिशियल ऑफ फेसबुक को जो बुलाया है, तो इस बात का सुप्रीम कोर्ट ने समर्थन किया। इज एन एक्सट्रीमली न्यूसेंस का मतलब हो गया बहुत ही बारीकी से, रिकॉग्निशन का मतलब हो गया पहचान, ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पावर स्टेट असेंबलीज इन एक्सटेंट ऑफ पावर, किस हद तक जो मतलब पावर मिली है द स्टेट असेंबलीज, जितनी भी स्टेट असेंबलीज है, इन द मैटर्स रेगुलेटेड बाय आईटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखिए जो हमारा पार्लियामेंट है उसने जो स्टेट गवर्नमेंट है, सभी स्टेट गवर्नमेंट को एक पावर दी है। तो यहां पर अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत बारीकी से रिकॉग्निशन किया है, बहुत बारीकी से इस बात को पहचाना है कि जो दिल्ली असेंबली है उसको किस हद तक पावर है, किस हद तक वो इस मैटर के अंदर इंटरफेयर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को पाया कि अगर दिल्ली असेंबली ने एक सीनियर ऑफिशियल को बुलाया फेसबुक के लिए और उससे कुछ सवाल पूछे हैं, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली असेंबली ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात नहीं की है, वो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और उसने अगर उससे सवाल पूछे हैं तो उसने अपने अधिकार क्षेत्र में ही वो सवाल पूछे हैं। उसने उसके जो राइट्स है, उसको जो पावर मिली है, उस पावर के अंदर रहकर उसने फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल है उससे सवाल पूछे हैं। द क्वेश्चन मार्क अबाउट द पावर्स अरोज इन द फर्स्ट प्लेस। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है कि ये जो सवाल है ये क्यों उठा कि दिल्ली असेंबली ने फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल है उससे मतलब उससे सवाल पूछे। ये जो द क्वेश्चन मार्क अबाउट द पावर, ये मतलब पावर को लेकर ये जो सवाल उठ रहा है, क्यों उठा? इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज फेसबुक हुज इंडियाज वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि फेसबुक के इंडिया की, अगर इंडिया की तरफ से अगर बात करें तो वाइस प्रेसिडेंट है फेसबुक के इंडिया की तरफ से, उनका नाम है अजीत मोहन। वॉज रिपीटेडली का मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली समन्ड बाय दिल्ली असेंबली, कि मतलब उसको बार बार दिल्ली असेंबली से क्या मिल रहा था, सम्मन मिल रहे थे, उसको बार बार बुलाया जा रहा था। किसके द्वारा? दिल्ली असेंबली के द्वारा। कमिटी ऑन द पीस एंड हार्मनी, किस बात को ध्यान में रखते हुए? पीस और हार्मनी को ध्यान में रखते हुए, शांति और हार्मनी का मतलब सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए बार बार दिल्ली असेंबली की तरफ से, दिल्ली असेंबली जो कमेटी है उसकी तरफ से जो फेसबुक के प्रेसिडेंट है अजीत मोहन, उनको बार बार सम्मन भेजे जा रहे थे, जिसके तहत उनको बार बार बुलावा मिल रहा था दिल्ली असेंबली की तरफ से और उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। किस बात को लेकर? ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द दिल्ली रॉयट्स इन 2020। और 2020 के अंदर, रॉयट का मतलब दंगे, 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, उन दंगों को लेकर दिल्ली असेंबली ने बार बार अजीत मोहन को क्या किया था? सम्मन दिया था और उसको बार बार बुलाया था। एंड आर्ग्यूड, और इस बात का बहस की, आर्ग्यूड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, और दिल्ली असेंबली ने इस बात का आर्ग्यूड, इस बात की मतलब आर्ग्यूमेंट भी किया सुप्रीम कोर्ट के सामने, दैट दिस वाज अ केस ऑफ ओवररेज, केस ऑफ ओवररेज। अब यहां पे मतलब तो देखो यहाँ पे लाइक बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, राइट, आर्ग्यूड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ये जो फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल है अजीत मोहन, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? आर्ग्यू किया। ये मतलब ये आर्ग्यूड का मतलब यहां पर हो गया एक तरीके से बहस करना। तो जो फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये एक बहस भी किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, दैट दिस वाज अ केस ऑफ ओवररीच। ओवररीच का मतलब होता है बियॉन्ड लिमिट, दैट दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पर मतलब जो फेसबुक है, फेसबुक ने इस बात का हवाला दिया कि सुप्रीम कोर्ट को, कि दिल्ली असेंबली की जो कमेटी है बार बार मतलब वो क्या कर रही है? सवाल जवाब कर रही है। ये उसकी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो उसकी कानून व्यवस्था है, जो उसको राइट्स मिले हैं, उस राइट से बियॉन्ड जाकर, मतलब उनके जो अधिकार क्षेत्र है उस अधिकार क्षेत्र से जाकर बाहर जाकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। तो ये बात किसने बोली? जो फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल है उसने ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि ये जो दिल्ली असेंबली कमेटी है जो उसे सवाल जवाब पूछ रही है, ये अपनी उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता है।
तो ये मतलब बहस किसने की थी, ये फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल उसने बहस की और कहा ये जो दिल्ली असेंबली बार बार ये सवाल जवाब कर रही है ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, बल्कि किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, केम अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि ये किसके अंडर आता है, ये सवाल जो जवाब पूछने का जो अधिकार है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, और कहीं ना कहीं दिल्ली असेंबली है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही है, राइट। तो ये मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात को बोला कि उनको अधिकार है, लेकिन ये जब मतलब जो अजित मोहन की बात की जाए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ इस बात की बहस की कि जो दिल्ली जो कमेटी है, दिल्ली असेंबली जो कमेटी है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सवाल जवाब पूछ रही है किसको लेकर, जो रॉयट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे दिल्ली के अंदर 2020 के अंदर, 2020 के अंदर। तो ये जो है, ये जो क्वेश्चन पूछने की जो पावर है वो दिल्ली असेंबली को नहीं, बल्कि ये किसके हाथ में आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है आईटी एक्ट के अनुसार। तो ये हमारा फर्स्ट स्लाइड था। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट, देखते हैं इसके ग्रामर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हैज स्ट्रक, देखो यहाँ पे आपने हैज के बाद थर्ड फॉर्म लिख दिया, स्ट्राइक का तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया आपका। न्यूसेंस्ड, रिकॉग्निशन आपका नाउन हो गया, तो न्यूसेंस्ड यहाँ पे V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। वॉज रिपीटेडली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। समन्ड आपका V3 हो गया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया। तो अभी तक क्या है, देखो अभी तक का ये हमने सीन देखा है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का समर्थन किया है कि दिल्ली असेंबली जो कमेटी है उसके पास इस बात का कैपेसिटी है, उसके पास इस बात की पावर है कि वो जो फेसबुक है या कोई भी सोशल वेबसाइट है उससे सवाल पूछ सकती है। लेकिन जो अजित मोहन है जो कि फेसबुक के सीनियर ऑफिशियल है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के साथ इस बात की बहस की कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली असेंबली कमेटी है, वो अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सवाल पूछ रही है। ये जो अधिकार क्षेत्र बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। दिस वॉज ऑल्सो द पोजिशन टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और यही जो मतलब अगर ये जो बात थी जो कि अजित मोहन ने बोली थी कि ये जो अधिकार क्षेत्र है वो अधिकार क्षेत्र दिल्ली असेंबली कमेटी का नहीं है, यही बात सेम बात किसने बोली थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोली थी कि ये जो सवाल पूछने का जो एक पावर है वो दिल्ली असेंबली कमेटी को नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। which argued that the Delhi Assembly had no jurisdiction। jurisdiction का मतलब है लीगल पावर या अधिकार क्षेत्र की बात की जाए इन दिस मैटर। तो यहाँ पर मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी इस बात को एडवोकेट किया कि ये जो अधिकार क्षेत्र है ये मतलब दिल्ली असेंबली जो है उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, बल्कि ये जो इश्यू है, सवाल पूछने वाला है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन के अंदर आता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में आता है। द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और जो फेसबुक की अगर बात की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो पॉइंटेड आउट का मतलब किसी चीज को दिखाना, that it was governed by the IT Act। और at the same time अगर बात करें फेसबुक ने, तो फेसबुक ने भी इस बात का हवाला दिया कि ये जो फेसबुक ने भी इस बात का हवाला दिया कि ये जो जुरिडिक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि दिल्ली असेंबली का। दैट वाज गवर्न बाय, क्योंकि ये जो आईटी एक्ट है इंडिया का उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर आता है, और आईटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो मतलब ये जो फेसबुक का जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, वो कौन सी एक्ट के थ्रू चलते हैं, जो आईटी एक्ट हमारा पार्लियामेंट के अंदर उसके तहत चलते हैं। और ये जो जुरिडिक्शन आएगा, ये जुरिसडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का। एंड दिस इज नॉट देयर फॉर समथिंग दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विद। और इस तरह के इशू के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही क्या होना चाहिए, इंटरफेरेंस होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट इस बात के लिए कैन बी, देखो दिस इज नॉट देयर फॉर समथिंग दैट एनी स्टेट गवर्नमेंट कैन बी कंसर्न विद। कंसर्न का विद मतलब वरीड विद या संबंधित होना, रिलेटेड टू। तो स्टेट गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इस तरह के इशू जो आईटी एक्ट के तहत जो इशू आते हैं उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, ना कि स्टेट गवर्नमेंट का, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का उसके अंदर कोई कंसर्न नहीं है। द कोर्ट इज, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, इन अपहोल्डिंग का मतलब इन मेंटेनिंग, इस बात को कायम रखते हुए कोर्ट ने क्या किया, द सम्मन्स, जो सम्मन भेजे गए थे किसकी तरफ से, दिल्ली असेंबली कमेटी की तरफ से सम्मन भेजे गए थे, किसको,
अजीत मोहन को, जो कि फेसबुक के सीनियर ऑफिशियल हैं, डिड नॉट गो मेयरली बाय द लेजिस्लेटिव पावर्स। तो यहाँ पे कोर्ट ने मतलब क्या किया है, जो दिल्ली असेंबली कमेटी है उसकी बात को एडवोकेट करते हुए, उसकी बात को वकालत करते हुए इस बात को बोला है कि जो लेजिस्लेचर होते हैं, जो लेजिस्लेटिव जो होते हैं, मतलब जो किसी भी कानून को बनाते हैं, पावर ऑफ ए हाउस, वो सिर्फ मेयरली मतलब रेयरली, वो सिर्फ किसी भी पर्टिकुलर हाउस के लिए पावर ही नहीं बनाते हैं। मतलब जो लेजिस्लेटिव जो होते हैं, जो कमेटी है, असेंबली है, वो सिर्फ पावर बनाने का ही काम नहीं करती है, बल्कि इट राइटली सेड, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी बोला, राइटली सेड दैट द असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, कि असेंबली जो है उसका काम सिर्फ फंक्शंस, यानी जो रूल एंड रेगुलेशंस या जो कानून बनाना होता है उस कानून को ही बनाना नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस व्हिच कैन पार्ट ऑफ द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ। देखो मतलब यहाँ पर ये बात बताने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ने, कोई भी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है या कोई भी स्टेट असेंबली है, उस स्टेट असेंबली का काम सिर्फ, असेंबली डज नॉट ओनली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिंग, कि उसका काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट, और इसके अलावा बहुत सारे और पहलू भी है ऑफ द गवर्नेंस, जिससे कि शासन चलाने के लिए दूसरे और भी एस्पेक्ट की जरूरत होती है, विच कैन फॉर्म पार्ट ऑफ इसेंशियल फंक्शन। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पर अगर सरकार को चलाने के लिए कोई दूसरे अगर इसेंशियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की जरूरत है ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कॉन्सिक्वेंटली द कमिटी, मतलब यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि जो स्टेट असेंबली होती है उसको सिर्फ लेजिस्लेटिंग की बात नहीं है, सिर्फ कानून बनाने का अधिकार नहीं है, बल्कि गवर्नेंस करने के लिए एक अच्छा शासन चलाने के लिए अगर उसको कुछ इसेंशियल फंक्शन की जरूरत है, अगर उसको कुछ और चीजों की जरूरत है, तो वो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट द कमेटी, और अगर अब उन्होंने कमेटी बना ली है और कमेटी बनाई है, और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने अगर सम्मन दिया है, फेसबुक के जो सीनियर ऑफिशियल है उनको अगर सम्मन दिया है कि आप आओ और आपसे हमें सवाल पूछना है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली असेंबली ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही ये बात की है, क्योंकि किसी भी स्टेट जो असेंबली है उसका सिर्फ इतना ही अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर को सेट करे, बल्कि अगर उसको एक अच्छे गवर्नेंस के लिए अगर उसको कुछ चेंजेस करने होते हैं, अगर किसी से कुछ सवाल जवाब पूछना होता है, तो ये भी बात उसके अधिकार क्षेत्र में ही आती है। तो कहीं ना कहीं इस बात से भी पता चलता है कि सेंट्रल, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली असेंबली जो कमेटी है जिसने सम्मन दिया है फेसबुक के सीनियर ऑफिशियल को, उस बात को उसने बहुत अच्छे से एडवोकेट किया है, उसका समर्थन किया है। इट्स पॉइंट वॉज दैट इनक्यूजिस्टोरियल का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, जो सवाल पूछने का जो एक शक्ति होती है, कैपेसिटी होती है। एंड रिकमेंडेटरी का मतलब हो गया आपका, देखो कमेंडेटरी मतलब जिसका कमेंड किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है। पावर ऑफ हाउस कैन बी यूज्ड फॉर बेटर गवर्नेंस। तो यहाँ पर मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला है कि जो इनक्यूजिस्टोरियल है, मतलब सवाल पूछने की बात की जाए, या रिकमेंडेड पावर जो सजेस्टेड पावर है, मतलब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, अगर उनको अपने पावर हाउस स्टेट असेंबली है तो उसके जो पावर होती है उनके पास कैन बी यूज फॉर बेटर गवर्नेंस, वो अपनी पावर को यूज कर सकते हैं कि अगर उनको एक बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नेंस करनी है, शासन चलाना है, तो वो मतलब अपनी पावर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहस किस बात की चल रही थी कि आईटी एक्ट के तहत, मतलब इस बात को मतलब फेसबुक के जो अजीत मोहन है उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि आईटी एक्ट के तहत ये जो जुरिडिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोला कि ऐसा नहीं है, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इस तरह के मामलों के अंदर इंटरफेरेंस करना चाहे जो कि उसकी गवर्नेंस के लिए बहुत अच्छा है, तो वो इस तरह के मामले में इंटरफेरेंस कर सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली असेंबली जो कमेटी है जिसने समन दिया किसको, फेसबुक के सीनियर ऑफिशियल को, तो उसका इस बात का समर्थन किया है, किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो पॉइंटेड आउट आपका V2 हो गया,
हवाला देना या किसी और इशारा करना, वाज गवर्नड, ये आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, गवर्न का थर्ड फॉर्म गवर्नड हो गया, तो ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, इन आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद अप होल्डिंग आपने यूज कर लिया जिसका मतलब होता है मेंटेन करना, V1 प्लस आईएनजी जो कि जेरेंड है आपका, असेंबली आपका एक कलेक्टिव नाउन हो गया जो कि आपका वन यूनिटी की तरह काम कर रहा है, यूनाइटेड दिखाई पड़ रहा है। जब देखो, जब आपका कलेक्टिव नाउन यूनाइटेड होता है तो सिंगुलर ट्रीट होता है, जब कलेक्टिव नाउन आपका डिवाइडेड होता है तो प्लूरल ट्रीट होता है। तो यहाँ पे ये असेंबली जो है कलेक्टिव नाउन है जो कि आपका आपका यूनाइटेड दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए आपने डज नॉट यूज कर लिया और उसके बाद परफॉर्म आ गया आपका। कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज हो गया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। बट इट ऑल्सो क्वेश्चन। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तो बोला है कि मतलब स्टेट असेंबली उसके अंदर क्या कर सकती है, इंटरफेरेंस कर सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्वेश्चन का मतलब वार्न करना, चेतावनी देना द कमेटी फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग। ट्रांसग्रेसिंग का मतलब होता है, देखिए ट्रांसग्रेसिंग का मतलब होता है ऑफेंडिंग या मतलब इंट्रूडिंग, मतलब घुस जाना, घुसपैठिए की तरह अपने अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि दूसरे के अधिकार क्षेत्र में भी घुस जाना। यहां पर इट यूज किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो क्वेश्चन, उसने चेतावनी दी कि जो कमेटी है फ्रॉम ट्रांसग्रेसिंग इनटू एनी फील्ड रिजर्व फॉर द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को साफ साफ बोल दिया, किसको, दिल्ली असेंबली जो कमेटी है उसको बोल दिया कि आपको इस बात के लिए भी चेताया जाता है कि इसकी चेतावनी दी जाती है कि आपको किसी भी तरह की ट्रांसग्रेसिंग नहीं करनी है, मतलब जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है आप उसके अंदर नहीं जाएंगे। रिजर्व फॉर द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो जो राइट्स और जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है उसके अंदर ट्रांसग्रेशन नहीं कर सकते हैं, उसके अंदर घुसपैठ नहीं कर सकते हैं, अनविलिंगली आप उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। सिग्निफिकेंटली, मोर इंपॉर्टेंटली, द वर्डिक्ट कम्स, और ये जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, ये जो एक डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का अमिड बीच में लॉन्ग फेज ऑफ डिस्कॉर्डेंस। डिस्कॉर्डेंस का मतलब हो गया डिस्प्यूट, बहस ओवर द लेजिस्लेटिव टर्फ। लेजिस्लेटिव कानूनी, टर्फ का मतलब ऐसे सरफेस होता है, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव टर्फ का मतलब हो गया जो कानूनी, आप बोल सकते हैं जो एक अधिकार क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द दिल्ली गवर्नमेंट। और ये जो अधिकार, ये जो फिलहाल जो डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का, ये बहुत लंबे टाइम से सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में एक टसल चल रहा था, एक डिस्प्यूट चल रहा था कि ये जो, अगर बात की जाए सोशल मीडिया को लेकर, अगर मान लो सवाल पूछना है तो ये किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार के क्षेत्र में आता है या स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया कि अगर अगर आपका गवर्नेंस उससे अफेक्ट होता है, अगर मान लो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म्स की वजह से अगर आपका गवर्नेंस अफेक्ट होता है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इस बात का राइट है कि वो इंटरफेरेंस कर सकता है और वो सवाल पूछ सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बोल दिया कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र नहीं है, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट जो असेंबली है उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर भी आता है। समथिंग दैट द बेंच लेड बाय जस्टिस एस.के. कॉल, और ये जो कमेटी बैठी थी उस जिसने ये डिसीजन लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके हेड कौन थे, एस.के. पॉल, डिड नॉट, उसने क्या किया, इस बात को नोट किया अमिट बीच में डिस्कशंस, बात के दौरान जो बातचीत हो रही थी उसने नोट किया अबाउट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब हो गया यूनियनिज्म, यूनियनिज्म का मतलब हो गया संघवाद। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात को भी नोट किया कि ये जो चाहे कोई भी इश्यू क्यों ना हो, इस तरह के इश्यू को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर इसको सॉल्व करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव फीलिंग होनी चाहिए, सहयोग की फीलिंग होनी चाहिए, सहयोग वाली भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर एक यूनियन की तरह इस तरह के इश्यूज को सामना करना चाहिए। नॉट जस्ट, सिर्फ इतना ही नहीं, नॉट जस्ट दैट, इट ऑल्सो कम्स एट द टाइम व्हेन सोशल मीडिया, और ये जो डिसीजन आया सिर्फ ये नहीं है बल्कि ये डिसीजन कब आया, व्हेन सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज, इंटरमीडिएरीज का मतलब होता है मध्यस्थता स्थापित करने वाले। अब ये जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है ये क्या करते हैं, एक मैसेंजर का, एक एजेंट की तरह काम करते हैं। मान लो कि अगर मैंने कोई भी एक
ट्वीट किया या मैंने कोई व्हाट्सएप मैसेज किया, तो ये क्या करते हैं, जो रिसिपिएंट है उनके पास चला जाता है। तो ये जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वो क्या काम करते हैं, एक मध्यस्थता का काम करते हैं। तो जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं आर लीगली फाइटिंग सम एस्पेक्ट ऑफ न्यू आईटी रूल्स। अब इंडिया के अंदर क्या किया गया है, सब कुछ नए आईटी रूल्स को इंप्लीमेंट किया गया है, जिसके तहत अभी ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फिलहाल ऑलरेडी वो फाइट कर रहे हैं उन आईटी एक्ट्स को लेकर। और इस तरह का डिसीजन आना कहीं ना कहीं ये बात ठीक है कि इस मतलब जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल में किया जा सकता है एंड रूल्स देन दैट गवर्न देम। और मतलब अब कहीं ना कहीं ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अब हमारे आईटी एक्ट के तहत कुछ नए रूल एंड रेगुलेशंस को सेट किया गया है, जिसके तहत इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको गवर्न किया जाएगा, इनको चलाया जाएगा। और ये डिसीजन आना एक ऐसे टाइम पे डिसीजन आना जब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मतलब क्या दिखाई पड़ रहे हैं, ये इन रूल्स को मतलब फाइट करते दिखाई पड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये रूल्स अननेसेसरली उनके ऊपर थोपे जा रहे हैं। तो ये जो डिसीजन आना सुप्रीम कोर्ट का, तो कहीं ना कहीं इससे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कहीं ना कहीं क्या किया जा सकेगा, रेगुलेट किया जा सकेगा, इनको कंट्रोल किया जा सकेगा। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, टुवर्ड द मैनी लेजिस्लेचर्स विल ओनली बिकम मोर हाइटेंड बिकॉज ऑफ द वर्डिक्ट। अब मतलब पहले क्या था, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे वो क्या सोचते थे, ये जो अधिकार क्षेत्र है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। लेकिन अभी बात आ गई, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया तो ये मोर हाइटेंड, हाइटेंड का मतलब यहाँ पे हो गया मोर, बिकम्स मोर सीवियर। अब तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका दायित्व बन जाएगा किनके लिए, जो स्टेट असेंबली के जो लेजिस्लेचर्स है उनके प्रति उनका क्या बन जाएगा, दायित्व बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस वर्डिक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया इसके तहत अब मतलब जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी होगी। द कोर्ट रिफ्यूज्ड, और कोर्ट ने इस बात को रिफ्यूज कर दिया, टू बाय, टू एक्सेप्ट, टू बाय द आर्ग्यूमेंट, टू बाय द आर्ग्यूमेंट, टू एक्सेप्ट, यानी कोर्ट ने इस बात को मानने से साफ साफ मना कर दिया दैट द सोशल मीडिया इंटरमेडियरीज मतलब जो एजेंट है, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है आर मेयरली अ प्लेटफॉर्म एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज विदाउट परफॉर्मिंग एनी सिग्निफिकेंट रोल themselves। अब इससे पहले क्या था, जितने भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे वो इस बात का हवाला दे रहे थे कि हमारा सिर्फ काम क्या है, मैसेज को एक्सचेंज करना है और हम कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ साफ मना कर दिया है कि सोशल मीडिया का काम सिर्फ इतना नहीं है कि मतलब कि उन्होंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, मैसेज फॉरवर्ड मतलब मैसेज कन्वे कर दिया, सिर्फ इतना ही नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको उनको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बोला कि हमारा काम तो सिर्फ मैसेज को कन्वे करना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने से मना कर गई, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मानने से मना कर दिया। So this is our third slide. Now let us discuss some grammar concept. Question का आपका हो गया V2 जो कि past indefinite है। Between आपका जब दो लोगों के या दो चीजों के बाद में बात करते हो तो between, दो से ज्यादा के लिए आप among यूज कर लेते हो। heightened आपका हो गया देखो V3 हो गया जो कि past participle हो गया, adjective की तरह काम कर रहा है। 2 by आपका infinitive case हो गया 2 plus V1। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज का। That it then linked, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लिंक किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि मतलब ये जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इस बात को बोलकर कि उनका काम सिर्फ मैसेज को फॉरवर्ड करना है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कंसिडर करना चाहिए किनको, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। देन इट लिंक, और इसके साथ साथ मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी लिंक किया, इस बात को इंक्लूड किया क्या, व्हाट हैपेंस इन दीज प्लेटफॉर्म्स टू द रियल वर्ल्ड, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर इन जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनके ऊपर एक्चुअली में क्या होता है। मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, मतलब गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर। द कोर्ट सेड हैज हैड अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन वास्ट एरियाज ऑफ सब्जेक्ट मैटर व्हिच अल्टीमेटली अफेक्ट द गवर्नेंस ऑफ स्टेट।
अब देखो, मतलब कि उन्होंने बोला कि आपने तो सिर्फ ये बोला कि हमारा काम मैसेज फॉरवर्ड करने का है, लेकिन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी जो स्टेट होता है उसकी गवर्नेंस को, उसका शासन बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। अगर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मिस इंफॉर्मेशन फैला दी जाती है तो डेफिनेटली सी बात है वहां पे डिस्प्यूट हो सकता है, वहां पर वायलेंस हो सकता है, वहां पर मतलब बहुत बड़ा कह सकते मोब मतलब क्या कर सकता है, एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से सोशल मीडिया बच नहीं सकती है। और कहीं ना कहीं मतलब जो मिस इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फैलाई जाती है, स्प्रेड की जाती है, तो ये आपके ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको आप किसी भी तरीके से कंट्रोल करें। तो आप इस चीज से मना नहीं कर सकते हो। गिवन द कॉन्स्ट्रेंट्स, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिबंध, गिवन का मतलब कंसीडर करना, मतलब इन जो प्रतिबंध लगाए गए इन चीजों को कंसीडर करते हुए, ऑफ द पावर ऑफ दिल्ली असेंबली विजाविज, विजाविज का मतलब हो गया विद रिगार्ड टू, इस संदर्भ में, अपॉन द टर्फ ऑफ द सेंटर नाउ ओपन द गेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय अदर स्टेट्स। देखो, अब जिस सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली जो असेंबली कमेटी है उसका समर्थन किया है, और उसके रिगार्ड के अंदर विजय विद विद रिगार्ड टू, यानी दिल्ली जो असेंबली कमेटी के लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने जो उसका समर्थन किया है, द वेरी फैक्ट, इस फैक्ट ने क्या कर दिया, कोर्ट फाउंड, कोर्ट ने ये फाउंड दैट इट्स कमेटी, सॉरी इससे पीछे हो, राइट, असेंबली, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, गिवन द कॉन्स्ट्रेंट्स, मतलब इन ये जो प्रतिबंध प्रतिबंध थे, और द पावर, पावर को लेकर जो प्रतिबंध थे पहले, और द दिल्ली असेंबली, दिल्ली असेंबली विजाई विज, मतलब विजाई विज का मतलब विद रिगार्ड टू, इस संदर्भ में, द वेरी फैक्ट द कोर्ट फाउंड इट्स कमिटी स्टिल कुड समन द फेसबुक इंडिया ऑफिशियल विदाउट इनक्रोचिंग। अब मतलब यहां पर क्या था, अभी तक इस बात को सोचा जा रहा था कि ये जो अधिकार क्षेत्र है वो सिर्फ किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो अधिकार क्षेत्र है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो असेंबली उसके अधिकार क्षेत्र के अंदर भी आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने फाउंड इट्स कमेटी, मतलब ये जो कमेटी है, फाउंड इस कमेटी स्टिल कुड समन, ये जो दिल्ली असेंबली की जो कमेटी है वो समन कर सकती है, बुलावा दे सकती है, किसको, फेसबुक को, इंडिया ऑफिशियल, जो फेसबुक के जो इंडियन ऑफिशियल अजीत मोहन, उसको बुलावा दे सकती है, विदाउट इनक्रोचिंग, इनक्रोच का मतलब इंक्लूडिंग, मतलब अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाकर, मतलब किसी घुसपैठ किए बिना, जो उसका अधिकार क्षेत्र डिसाइड किया गया उसमें रहकर वो फेसबुक के जो ऑफिशियल है उसको बुला सकती है, अपॉन द टर्फ ऑफ सेंटर, अपॉन द टर्फ। अब ये जो अधिकार क्षेत्र की बात की जाए, टर्फ का मतलब सरफेस हो गया, सेंटर नाउ ओपन्स द गेट फॉर स्क्रूटनी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अदर स्टेट्स। और ये जो फिलहाल अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर दिल्ली असेंबली कमेटी की बात की जाए तो उसका जो इस समर्थन किया है, तो इस समर्थन ने क्या किया है, ओपन द गेट्स, इसने दरवाजे खोल दिए हैं, क्या, स्क्रूटनी, क्लोज ऑब्जर्वेशन, जांच पड़ताल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाय अदर स्टेट्स, जिससे कि अब ये सिर्फ दिल्ली असेंबली कमेटी की बात नहीं है, बल्कि जो दूसरे स्टेट असेंबलीज हैं वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ सकते हैं, अगर इन केस उनकी गवर्नेंस इंपैक्ट होती है, अगर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से अगर उनकी गवर्नेंस के ऊपर किसी भी तरह का प्रभाव पड़ता है, तो उनको इस बात का राइट है कि वो उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सवाल पूछ सकते हैं, which however significantly more power with respect to law and order, which however significantly more importantly more power with the respect to law and order, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अगर लॉ एंड ऑर्डर के, अगर मतलब जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है इनसे अगर उनका लॉ एंड ऑर्डर इंपैक्ट होता है तो उनको इस बात का पूरा राइट है कि वो उन सोशल प्लेटफॉर्म से सवाल जवाब कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो दिल्ली, अगर बात की जाए, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वर्डिक्ट आया है कि ये जो सवाल जवाब है कि सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर किसी भी तरह का मिस इंफॉर्मेशन पहुंचाया जाता है या गवर्नेंस के अंदर अड़चन आती है उन पोस्ट की वजह से, उन मिस इंफॉर्मेशन की वजह से, तो ये सिर्फ सेंटर के जुरिडिक्शन में नहीं आता, बल्कि स्टेट असेंबली है वो भी इसके अंदर इंटरफेरेंस कर सकती है। तो इसने दूसरे स्टेट्स के लिए भी क्या कर दिया, एक दरवाजा खोल दिया है।
The stage is set for scrutiny. अब the set is set for the scrutiny. मतलब ये जो स्टेज सेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, किसके लिए? जांच पड़ताल के लिए। अब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनको लगता है कि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो गवर्नेंस है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है उसकी वजह से अगर इम्पैक्ट होता है, तो उनको राइट है कि वो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। बट वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, को उनको अपने जो जुरिडिक्शन है, उनका जो अधिकार क्षेत्र डिसाइड किया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उसी अधिकार क्षेत्र में रहकर उनको अपना क्या करना चाहिए, वो सवाल जवाब कर सकते हैं। दे शुड नॉट मिसयूज देयर पावर, और उनको अपने पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, राइट। सो व्हाट अ वंडरफुल आर्टिकल, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का, बहुत इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था और सजेस्टिव आर्टिकल था ये आज का, राइट। So dear student, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.